बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। मौजूद हैं आज हम NA 127 में। यहाँ पर रहने वाले लोगों से हम जानेंगे कि उनको किन किन मसाइल का सामना है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि अभी हम इलाके में दाखिल हुए हैं और यहाँ का निज़ाम किस कदर ख़राब है कि कूड़ा क्रिकेट का ढेर लगा हुआ है। और ये ना सिर्फ इसके बिल्कुल एंट्रेंस पे है बल्कि पूरे इलाके में ही जगह जगह आपको कूड़ा क्रिकेट के ढेर नज़र आते हैं। हमें मसाइल तो बहुत से अभी मालूम है, लेकिन हम उसकी जानते हैं, उस पर रोशनी डालते हैं और हकीकत से पर्दा उठाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इंतज़ामिया की जानिब से कभी इनकी तरफ कोई आया नहीं, किसी ने विज़िट नहीं किया या कोई काम नहीं करवाया गया, तो क्यों नहीं करवाया गया। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कब से उनको इन तमाम मसाइल का सामना। जी व्यूअर्स, अभी मैं आपको इस गली की सूरत हाल बताते चलूँ कि इस कदर सीवरेज के मामलात यहाँ पे ख़राब हैं कि मुझे इतनी मुश्किल हो गई है। मेरी खातून आपको दिख रही है, वो बहन मुझसे बात करने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही है, लेकिन मुझे यहाँ से गुजरना इस कदर मुश्किल है कि आप देखें कि कैसे कोई यहाँ पर लोग किस तरह से रह रहे हैं। बुज़ुर्ग, हर घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं और हर किसी को कोई जिमनास्टिक नहीं आता कि वो जंप्स लगा के ये आप सफ़र तय कर ले। नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो रोज़ निकलते होंगे, रोज़ गिरते होंगे और जिनकी माएँ परेशान रहती होंगी कि बाहर निकलते हैं तो न जाने मेरा कौन सा बच्चा है जिसको कोई चोट लग जाएगी, या फिर जो नए साफ़ कपड़े पहनाए हैं मैंने उसे, वो गंदे हो जाएंगे। बुज़ुर्गों के लिए परेशानी। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर गेस्ट की कि मेहमान नवाजी किस कदर मुतासिर है। अस्सलाम वालेकुम जी बहन, कैसी हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ जाने का कुछ सोच रही हैं? मैं आपके पास ही आ रही थी। मेरे पास आ रही थी। क्या कब से है इस मसाइल का सामना आपको? ये काफ़ी सालों से है, लेकिन साफ़ करवाते हैं, वो साफ़ करने वाले भी नहीं आते। हम अच्छा। खुद साफ़ कराते हैं पैसे दे के अपने पल्ले से। और वो भी लेकिन जो मरीज़ है, मैं खुद दिल की मरीज़ हूँ। अच्छा, ये अच्छा लगता है। सही बात है, ये तो दिल को भी नहीं भाता। हाँ जी, इसलिए ये इतना कूड़ा इधर कचरा होता है, इतनी बदबू आती है ना कि सांस लेना मुश्किल है गुजरने से। फिर कैसे? अगर किसी की शादी वादी का सीन है तो कोई शादी का मामला है, कैसे होगा? ऐसे ही होता है। और खुदा न खास्ता हर किसी ने मरना भी बच्चे है। गिरते हैं जी, बिल्कुल खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई फोतगी हो जाती है तो किस तरह का निज़ाम है? कब से गई है? ऐसे ही है। कभी ये ठीक नहीं करवाया जाता? पता नहीं, कहते हैं वोट दो वोट दो, वोट ले लेते हैं, देखते कुछ भी नहीं। और जो बाहर कूड़ा क्रिकेट है वो कितनी देर में उठता है यहाँ से? ये तो अभी उठाया उन्होंने, थोड़े दिन हो गए हैं कि शायद वोट लेने इसलिए उठा रहे हैं। वैसे कितने अरसे से नहीं उठाया गया? कितने साल हो आपको बताऊं। अच्छा, उफ। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा जी, ये भी सामने एक माजी हैं जी, इनके पास जाते हैं। अच्छा माजी, मैं सोच रही हूँ कि आप कैसे देख लें हमारी सामने क्यों खराब क्या करें, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, गंदे पाँव कर लेते हैं। जी भाई, सीवरेज का पानी रहता है, हम लोगों ने अपना कनेक्शन खत्म करवा दिया है। इससे तंग आ गया कि टंकी में इतना गंदा पानी, ये सारा फुसले वाला पानी टंकी के अंदर, और उससे बर्तन भी धोना मजबूरी बना हुआ था। गुसल करना है, बर्तन धोने हैं, पानी खुद भी पीना है, और जाहिर है खाना जो आपने बनाना है वो आपने पाक साफ पानी से बनाना है। तंग आके खत्म करवा दिया। वासा को कंप्लेन की कि जी हम लोग डिसकनेक्ट कर रहे हैं, वो आज भी बिल आ रहा है हम लोगों को, क्या भी बिल जमा कराएं। हमने उन्हें कहा जी खाली सेवरेज का दे, हमारी सेवरेज का निज़ाम बेहतर कर रहे हैं आप। ये आप देख लें, वासा पे जाके कंप्लेन करते हैं, आप लोगों की तरफ से रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। रेवेन्यू कौन देगा भाई जब यहाँ पे पानी नहीं मैसर पीने के लिए? तो कैसे गुजर बसर हो रहा है? जिस तरह आपके सामने है। बेटा ऐसे गुजर बसर हो रही है कि जी, जी। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में हमारा शुमार भी है। बेशक बेशक। और ये जो है ना कि जी ये वोट लेने आ रहे थे, ये गलत बात है। वोट वालों से इसे क्या ताल्लुक है? बल्दियाती इदारे तो मुस्तकिल काम कर रहे हैं, हमेशा से करते आपके हैं। पाकिस्तान की चाहे जो वो- असल तस्वीर है ना, वो ये शहरी हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके कंट्री को। वो जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनका तो किरदार बड़ा मुख्तसर सा है। असल तो इदारे मुस्तकिल काम कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, तनख्वाहें ले रहे हैं, और ये कूड़ा यहाँ पे आता है, ये ट्रक उठाने के लिए कूड़ा। तो वो कितने अरसे बाद आता है? मैं बता रहा हूँ आपको, वो महीने में एक मरतबा। अच्छा। हाँ, और वो आता है यहाँ पे, एक होता है वो उठाने वाला डंपर, और 2 ट्रक होते हैं, और वो 1-2 उठाएंगे और उसके बाद यहाँ पे खड़ा रहेगा, वो ट्रक कहीं और खड़े रहेंगे। सारा दिन उनका किराया उनको देना पड़ता है, और जो डीजल के पैसे हैं वो आपस में बांट लेते हैं।
ड्राइवर भी और सुपरवाइजर भी। और ये बात मैंने ये जो उठाने वाली कंपनी उनकी नुमाइंदा खातून आई हुई थी, उनसे मैंने कहा कि जब ओस पाक काम कर रही थी तो इससे बेहतर काम था, बिल्कुल बिल्कुल। मगर अब नहीं। अब वो पीछे असलम इकबाल साहब कहा करते थे कि ये लूट के खा गए वो, है जी। अच्छा, हम सबका अगर कैंडिडेट की बात करें, MP MNS जो यहाँ से कामयाब तरीन थे, जीते थे, उन्होंने इलाके के लिए क्या काम बहुत करवाया? कुछ किया। अच्छा, हाँ, वो सबसे पहले तो वो था वो अमजद नाम था, मियाँ जावेद फारूक शायद नाम था, वो वफाकी कॉलोनी में उनका दफ्तर भी था। उस आदमी ने यहाँ पे सोलिंग लगवाई। अच्छा, फिर यहाँ पे वो जी अंजुम परवेज थी खातून, उसने काम करवाया। फिर ज़हीम हुसैन कादरी था। मगर ये जो है ना, इन इलाकों के काम वो होते हैं कछुए की चाल से चलने वाले, राइट है जी, क्योंकि इनको फंड्स भी ऐसे मिलते हैं। ये सड़क नहीं बनेगी, पहले सोलिंग होगी, फिर दोबारा साल 2 साल के बाद उसकी मेंटेनेंस का मिले, ऐसा नहीं। जबकि माल रोड है या डिफेंस है, वो सड़क बन रही होती है, उसको फिर उखाड़ के नए सिरे से बना देते हैं। यहाँ जब तक वो टूट नहीं जाएगी, 10 साल उसकी टूटी को गुजर नहीं जाएंगे, उस वक्त तक उसका काम फंड ही नहीं जारी होता। अच्छा, मैं 1 मिनट जरा दिखाऊं कि कैमरामैन अगर दिखाए तो ये बहनें हैं, नन्हे नन्हे से बच्चे हैं। ये देखें जी, ये कितनी इनको दुश्वारी हो रही है कि खुदारा आप इन पे भी कुछ नज़रसानी कर लें। ये भी आपके ही मुल्क के शहरी हैं और ये कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और हम बातें करते हैं तरक्की की, हम बातें करते हैं प्रोजेक्ट्स की। बेटा नहीं, बात यह है कि हम दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं, ये गली बन रही थी, ये मकान बना तो उन्होंने वहाँ पे वो रैंप बना दिया। अगर वो ना हो तो पानी घट वहाँ जाए जहाँ पे और जगह पानी रहा, ये कम से कम साफ हो, है जी। अब वो मेरा किरदार ये है इस महल्ले में कि मैं इस महल्ले का बदतरीन इंसान, सबसे बुरा आदमी मैं हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे मकान पे कब्जा कर लिया था, मैंने लड़के ले लिया तो मैं बुरा बन गया। सब महल्ले वालों को से कोई ना कोई मुफाद था, जिसने कब्जा किया होता पैसे दे रहा था, मैंने किसी को पैसा नहीं दिया। मैंने कहा कि भाई ये तो उखाड़ लो, उन्होंने कहा जी हम कैसे उठा सकते हैं, वो तो उसने करवाया, ये उसने करवाया, और भाई ये तो उठाओ पहले, ये तो पानी तो ये अभी निकल जाएगा। लेकिन ये एक अरसे दराज से ये काम नहीं करवाया गया, ये अरसे दराज से जी काम नहीं करवाया गया। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जानते हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों से कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? ये 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से। और ये मसाइल कब से देख रहे हैं? ये अब जब से आए तब से देख रहे हैं। अपना घर है, किराए के लिए? अपना मेरा घर। अपना घर खरीदा है, और अपना घर खरीदने के बावजूद इन मसाइल का एक गटर खुले में है और पानी खराब है। कब से है ये हम तो अभी आपको बताया ना 1.5 साल हो गए आए हैं, तो उससे पहले का ही होगा। कभी किसी ने ठीक कराने की कोशिश नहीं की? बस ये अब खुद ही मलेदार पैसे इकट्ठे करते हैं आपस में, वो जरा जमींदार को कोई इंतजामिया आई हो? नहीं, इंतजामिया की तरफ से कोई प्राइवेट, मतलब वो जमींदार को बुला लेते हैं, पैसे अपने खुद से अपनी जेब से पैसे लगा सारे देते हैं मतलब। अच्छा, हम हल्का इस वक्त NA 127 में मौजूद हैं। अगर हम पिछले इलेक्शंस की बात करें, यहाँ से जो कामयाब तरीन कैंडिडेट्स थे, वो कितनी बार आए इस हल्के में? हमने तो नहीं देखे, कभी नहीं देखे। कभी उन्होंने कोई टीम भेजी हो काम शाम कराने के लिए? कुछ नहीं भाई, ये आ जाते हैं कभी कभी कचरा उठाने के लिए, कभी कभी वो भी, मतलब इतना ये जो बाहर कूड़ा क्रिकेट है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये कभी कभी आते हैं उठाने के लिए? फिर सारा दिन उठा के ले जाते हैं। तो कैसे, मतलब कोई आप किसी की दावत नहीं कर सकते, कोई मेहमान नहीं आ सकता, खाना बनाना है तो इतनी इधर आए, क्या कह रहे हैं आप? इधर आ जाओ। आप दावत की बात करें, यहाँ पे तो रिश्ते नहीं हुए हमारी बहनों के, ये तो कूड़े में बैठे हो, यहाँ पे कौन आएगा? ये इस पूरी गली का मसला गहरी है। बात कर दी है। यहाँ पे रिश्ते नहीं होते, ना लड़कों के ना लड़कियों के, कि यहाँ पे तो कूड़े में कौन आएगा? वो देख के चले जाते हैं, वो देख के चले जाते हैं, ये गंद पड़ा हुआ तो कौन? रिश्ता कराने वाले, मैरिज ब्यूरो वाले कहते हैं जी बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़ी लिखी फैमिली और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी। ठीक है, मेरी बहनों ने मास्टर किया हुआ, BBA किया हुआ, लेकिन यहाँ पे जब आए आगे में गई, हमें सब कुछ पसंद आ गया, लेकिन मोहल्ला पसंद नहीं आया, कूड़े में बैठे हुए आप लोग। थोड़ा स्टैंड बना हुआ है, ना लड़की में कोई फाल्ट, ना लड़के में कोई फाल्ट, ना किसी और चीज़ में, ठीक है, लेकिन कूड़े पे आके ऐसे रिश्ते खत्म हो गए। और कितनी बार कभी कोई रिश्ते वाला आ रहा हो तो कितनी बार पैसे देकर उठवाया है, साफ मेरा करवाया? ख्याल है कि जब किसी ने आना होता था पहले सफाई करवाने की पड़ती थी, या पहले सफाई करवा लें, मतलब कि वो आपको अलग फटीक है 20,000 की, हर चीज़ कि बाहर से सफाई पहले करवाओ? तो चाय दावत जो कर दी वो कर दी, उसके अलावा सफाइयाँ भी। अरे बड़े अफसोस की बात है। अस्सलाम वालेकुम। कितना अरसा हो गया आपको रहते हुए यहाँ पे? नीचे आ जाओ थोड़ा। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। आप भी यही मसाइल देख रहे हैं? हाँ, तब से यही देख रहे हैं। क्या एफर्ट्स किए आप लोगों ने अभी तक? अपने लिए तो हमने पैसे मिला के ये सफाई वगैरह करवाई है, बाकी ये भी करवाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोई नजरसानी? नहीं, कोई नजरसानी नहीं।
कभी भी कोई नहीं आया? नहीं, कभी कोई नहीं आया। साहब का MP MNA कभी आए हो? नहीं, उनको तो कभी देखा ही नहीं यहाँ पे। कभी नहीं देखा हो? अच्छा, एक बहन मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये आ रही हैं कहीं से। अस्सलाम वालेकुम जी, कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे हम 10-15 सालों से रह रहे हैं। 10-15 साल से रह रही हैं। और कब से आप ये मसाइल देख रही हैं? शुरू से। शुरू से? शुरू क्या में वजह अवेयरनेस है, क्या वजह है कि अभी तक इस पे कोई नजरसानी नहीं है? सिटीजन पोर्टल्स पे इतनी बार कंप्लेन की है, वो आते हैं, एक दिन की शिकायत हल होती है, उसके बाद फिर वही हो जाता है मुझसे शुरू। तो अब तो सिटीजन के पोर्टल पे कंप्लेन करके भी हम थक चुके हैं। अच्छा, कंप्लेंट्स करके भी थक चुके हैं। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि यहाँ से जो कामयाब तरीन कैंडिडेट्स हैं, MPA MNA काउंसलर, इवन कभी कोई यहाँ पर आया और कोई काम करवाया? नेवर एवर। नेवर एवर? कभी किसी ने विजिट किया? आप इन एरियाज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी कोई आया होगा यहाँ। कितनी बार मोहल्ले वालों ने पैसे मिला थर्ड कर, वर्ल्ड कंट्री में रहते हुए हम थर्ड वर्ल्ड से भी नीचे चले गए हैं इस एरिया में रहते हुए। नो डाउट नो डाउट। बहुत बुरा। मेहमान नवाजी का क्या सिस्टम है? हमारे घर जाहिर है मेहमानों ने आना छोड़ दिया है कि वो अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, तो ये तो अभी खुश है कि वो नई कीचड़ में भरा हुआ होता है। प्रपोजल्स जब रिश्ते वाले आते हैं वो यहीं से वापस चले जाते हैं कि पहले अपना एरिया चेंज करें फिर रिश्ते आएंगे। ये एक बिटर रियलिटी है इस जगह की। ये जी आपकी कौम की बेटी है जिसके ये अल्फाज हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ शर्म करें, कुछ हया करें और अपने पाकिस्तानियों का कुछ ख्याल करें। अच्छा जी, आगे अगर आपके चैनल के थ्रू ये हमेशा के लिए हल हो जाता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये आए दिन हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि बीमारियां लगती हैं, इस सीवरेज के पाँव अंदर जाते हैं। घर हमारे इतने अच्छे नहीं हैं कि हम उनको हर वक्त साफ़ सुथरा रखें, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स दवाइयों के चक्कर। बिल्कुल, क्योंकि ये जो गटर खुले हुए हैं, एक आप कह लें कि यहाँ पे खड़े होना भी बहुत दुश्वार है, बदबू है। इस साइड पे अगर आप इनकी गली में देख लें तो गटर का पानी है, इधर आप दाएं तरफ करें तो गटर का पानी है, बाएं तरफ करें तो कूड़ा क्रिकेट है। और घर वो कह रही है कितना को साफ़ कर लें हम, जब बाहर से ही एक स्मेल अंदर आ रही है तो आप अच्छे खाने भी नहीं बना सकते। मेरा ख्याल है उसकी भी खुशबू नहीं महसूस होती होगी कि बाहर से। फर्श इतना अनक्लीन अनहाइजीन है कि बच्चों को सारा दिन संभाल के रखना और मुश्किल है। बीमारियों का क्या है यहाँ पर? कोई बाहर मजाहिर ही गंदा पानी है, इसमें डेंगू भी आ सकता है। बच्चों के डायरिया, मोशन, वोमिटिंग, यही मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। इन बच्चों ने क्या तरक्की करनी है, क्या इन्होंने कल को बढ़ना है जब आए दिन स्कूल से छुट्टी सिर्फ बीमारी की वजह से हो रही है। बाहर कैसे निकलते हैं बच्चे? अब हर बच्चे को तो गोद में उठा के नहीं पहुंचाया जा सकता। बस ये पाँव गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं। और सबने कोई साफ शूज़ भी नहीं रखे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहना, क्या क्या मसाइल हैं? ये देखिए इतनी वाइट गंदगी है, ये कूड़ा कचरा है, सुबह को ताज़ी हवा नहीं आती, बच्चियाँ हैं उनके रिश्तों के भी मसले हो रहे हैं, जिनकी जवान बेटियाँ हैं, खाना पीना भी हराम होता है हमारा, इतनी स्मेल आ रही होती है। ये देखें सुबह कितना पानी खड़ा हुआ है और यही मिसाइल इनको जल्दी से हल करवाएं। कैसे गुजारा हो रहा है? बस ऐसे ही हो रहा है, रहना तो है ना, अपना घर है? नहीं गिरगी पे है। अच्छा जी, ये मसाइल हैं। चाचा क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक, अल्लाह दा करम है बेटा जी। ਅਸੀਂ इतने कुछ लील होए पे इस गली ਤੋਂ एडे नौन होए पै पाए ने। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਫੁੱਟ ਦੇ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਇਸ ਤੇ ਮਸਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲੀ ਦੀ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਕੱਚੀ ਸੀ, ਜੇ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜਲਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਲਾਲਤ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਥੋੜੀ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਬੇਟਾ ਨੇ। कितने साल हो गए आपको ये मसले में? ਬੇਟਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਗੇ ਨਾ ਮੁਝੇ ਅਸਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਵੋਟ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ। और कौन कौन से मसाइल हैं यहाँ पर? बस साढ़े यही मसाइल है ने, ये सारा मसाइल है भी पानी खड़ा हो जाता है, पानी खड़ा हो जाता है, रास्ता क्लियर नहीं हाँ है। जी, इधर पैप पा दे बड़ी लाइन है। और ये जगह जगह जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ये कोई नहीं उठाता? नहीं उठाते हैं ये तकरीबन। अगे ये तो हुण शाही को नहीं पई, अगे तो काफ़ी पड़े होते थे। ये हुण मतलब लोग आते ने मार इत्थे बद्धा होया ना, मज्झां रखियां, गावां रखियां, सारे लोग नहीं अगू जे किसी ने गल करिए अगू मतलब गल पै जांदे ने, साडे गालां देंदे ने मल्ले वालियां नूं। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये इंतज़ामिया की जानिब से उठाया जाता है ये गंद, या फिर मोहल्ले वाले अपने पास से पैसे मिला के ये उठवाते हैं? नहीं गवर्नमेंट उठवाती, गलत बात करी वो नहीं करनी, गवर्नमेंट उठवाती। और कितने अरसे बाद ये जी सफाई होती है यहाँ से? एक कभी तो मतलब 6-6 महीने नहीं आते, ये हुण मतलब अगे मीडिया वाले तुसीं आ जिवें आए ने कि हुण मतलब थोड़ा चाया है ना, आगे सफाई की और फिर मतलब कूड़ा पड़ गया। हाँ जी माँ जी, साडे कंध नहीं बनाउण दिंदा, शफाफ निक्के निक्के बच्चे ने ते वेख कौन नहीं बनाने देता?
मैं तुहानू घर विखाउणी आ शाकी दे शफाक दे नाम दा नहीं बना देंदा कदी कोई वकील बना देंदा कदी कोई वकील झूठा दा एवें ग्रुप बनाई फिरदा कब्जा कीती फिरदा ते निक्के निक्के बच्चे ने ते असीं रड़े ते बैठियां अच्छा दीवार नहीं बनाने देता नहीं बना जाके देखो साडी दीवार टट्टी है ते असीं तरले नहीं कौन है वो बदमाश है हाँ जी पूरा बदमाश है महल्ले दे विच बदमाश है की नाम है बंदे दा शफाक है नाम शफाक नाम अच्छा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ बेटा ये बच्चे ने पल का ऑपरेशन भी है छोटे छोटे बच्चे ने भुखे बैठे ने किराए बिल नहीं दिते जाते किराए बिल से बैठे हैं अगला बिल किराया आंदा आगो फिर बच्चे भुखे मियाँ का ऑपरेशन हुआ काम नहीं करता हम काम करते हैं कोई पता नहीं चलता और कहाँ रहती हैं आप ये कैसा माहौल है यहाँ पर इसको कैसे ऐसे मैनेज इधर ही रहते हैं किराए पे इस गली में किराए पे रहते हैं किराया इतना ज्यादा पानी बिल आता है आता थोड़ा पानी आता है गंदा आता है गंदा पानी आता हाँ है जी, गंदा बच्चे सारे पानी भी बीमार गंदा आता है यहाँ पर जी कूड़ा भी यहाँ से नहीं उठाया जाता गटर के निज़ाम भी सारा खराब है मियाँ कारोबार नहीं करता ऑपरेशन हुआ है पंजवा अच्छा ऑपरेशन जी बुनियादी ज़रूरियात की अगर हम बात करें तो वही यहाँ पर इस कदर मुश्किल है उसके अलावा आप उनके पर्सनल मामला देख लें कि वो किस कदर परेशान है वो एक खातून कह रही है कि जी हमारे घर की वो कह रही है कि मेरे बच्चे कल के भूखे और हमने खाना नहीं खाया हुआ और एक खातून कह रही है कि मेरे घर की दीवार गिरा दी गई है इधर तो गंदा पानी बहुत आता है और ये प्लाट में जो कूड़ा ये हमें बहुत तंगी होती है इसकी स्मेल आती है और कुर्बानी के दिनों में इधर बहुत ज़्यादा लाशें पड़ी होती हैं बुरा हाल मौके दाड़े इधर जो पानी जाता है वो भी गंदा जाता है गलियों का कोई हाल नहीं है इधर पानी आता ही नहीं पहले तो गल ज़्यादा पानी आता ही नहीं टाइम पर पानी आता है थोड़ा बहुत लेकिन पानी वो भी गंदा ही आता है गंदा पानी आता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बीमारियाँ इधर इतनी कुंदा नहीं आप गलियाँ देख लें इधर बुरा हाल है वो मौके दाड़े और बहुत ज़्यादा काम ख़राब है इधर अल्लाह ताला आपको सेहत दे बस इधर यही प्रॉब्लम फिर है कैसे गुजारा होता है बस गुजारा इस तरह ही होता है बस ये नन्हे बच्चे बीमारियाँ पानी हम बाहर से लेके आते हैं पीने के लिए ओहो। फिल्टर का पानी लेके इधर पानी नहीं ले आते पानी हम बाहर का लेके आते हैं और फिर मसला हल होता है इधर वालेकुम सलाम किधर रहती हैं आप? ये 7 गली में। कितने अरसे से रह रही हैं 2 साल हो गए 2 साल से ये मसाइल देख रही हैं हाँ जी 2 साल से नहीं ये यहाँ पे 10-12 साल हो गए यही हाल है अच्छा यहाँ पे आने जाने में इतना मसला होता है पानी का सामने खड़ा है और यहाँ पे ना अक्सर यहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए ट्रक आते हैं तो तब तो यहाँ पे इतनी स्मेल होती है पूरे इलाके में स्मेल होती है तो ना बहुत आवाज़ारी होती है जो यहाँ से पिछली दफ़ा कैंडिडेट जीते थे कभी वो आए हैं यहाँ पर कभी भी नहीं आए कभी आके इलाके के मसाइल पे बात की हो कभी भी नहीं लोगों से मिले हो नहीं कभी कि जी हम ये सफाई करा देते हैं सीवरेज के मामला ठीक करा देते हैं कभी ऐसा इत्तेफाक अच्छा पानी कैसा आता है घर में साफ पानी आता है पानी गंदा तो साफ आता है साफ पानी आता है बिजली गैस सब ठीक है मामला सब ठीक है जब बारिश वगैरह होती है ना तब गंदा पानी आप भी छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हैं ये इंतजाम करवा ये कैसे सफ़र करेंगी ऐसे इधर से बस गुजरना तो है ही अब चले जी अल्लाह आपको सही सलामत पहुँचाए एक बात और भी है ना ये जिनका प्लाट है ना ये उनको चाहिए या कोई दीवार कर दे या इधर कोई अपना बर्ती डाल के अपना सफाई कर दे जिनका प्लाट है उनके हवाले किया जाए गवर्नमेंट के जरिए अपील है कि उनको इनका प्लाट दे दें जिनका भी है और सफाई हो जाए या इधर स्कूल बन जाए कोई स्कूल नहीं है इस अच्छा जी इलाके में। अच्छा मशवरा है कि जिनका प्लॉट है वो इसकी सफाई करवाएं और हाँ, दीवार सफाई कराएं, दीवार कराएं। इस इलाके में स्कूल नहीं है स्कूल नहीं है इधर गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है इधर गवर्नमेंट का बिल्कुल स्कूल नहीं है इधर हम स्कूल पढ़ाते हैं लेकिन हम 3-4 हज़ार एक बच्चे का फीस देते हैं कितने किलोमीटर दूर जाना ये पड़ता साथ जाना पड़ता है नवाज मोड़ पे और इधर स्कूल सरकारी नहीं है ना कोई सरकारी अपना वो ट्यूबवेल है ट्यूबवेल भी होना चाहिए सरकारी स्कूल भी होना चाहिए लड़कियों का कोई लड़कियों वाटर का फिल्टर लगा वाटर फिल्टर भी लगना चाहिए इधर इतनी जगह फारग पड़ी है गवर्नमेंट इतना अच्छा ज़्यादा लवारिस इलाका है जी यहाँ पर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई नज़रसानी नहीं है कोई वाटर फिल्टर नहीं है कोई ट्यूबवेल नहीं लगाया गया है और कूड़ा क्रिकेट आप ऐसा देख लें कि ऐसा लग रहा है कि जी ये इलाका ही सिर्फ इधर कूड़ा जिसके पास घर का कूड़ा वो यही एक और भी मसला है ना इधर भी ये कूड़ा इतना उठाते हैं इतना गवर्नमेंट इधर खर्चा करती है वो पूछे तो क्यों खर्चा कर रही है इतना ज्यादा क्रेन लगाती है एमएनए एमपीएस कभी यहाँ पर आए ना कोई नहीं आया जब वोटें आती फिर कई आ जाते हैं पता नहीं कौन है कौन कोई नहीं इलाकाई मसाइल पे बात की हो कभी ना किसी ने? कोई करता नहीं आप लोग कंप्लेन लेकर गए और कोई आया कंप्लेन इधर यही है अभी कूड़ा जब व्हाट्सएप पे या किसी चीज पे हम कंप्लेन करते हैं तो कूड़ा उठाने वाले आ जाते हैं बस वो उठा के चलते फिर वही हाल हो जाता है आगे चलते हैं और मजीद लोगों से जानते हैं जी कि उनको क्या क्या मसाइल का सामना अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर कोई 2-2.5 साल से यहाँ रह रहे हैं 2.5 साल से कितने मसाइल का सामना है
मसाइल ही मसाइल है, ना रास्ता है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं। ना बिजली है ना गैस है ना रास्ता और ना सीवरेज का निज़ाम है। अच्छा, बिल्कुल रोड भी सारी ये टूटा फूटा है। यही ये बारिश होती है तो मुसीबत ही मुसीबत है, कुछ मसाइल नहीं है बिल्कुल। कोई MPA MNA साबिका कभी विजिट किया और आके आप लोगों से मिले हो? मौके पे आते हैं लेकिन फिर वही बस पुरानी बातें, पुराने वादे। कोई इंतज़ामिया की जानिब से कभी कोई काम नहीं करवाया गया? अच्छा, जगह जगह कूड़े क्रिकेट के बहुत ढेर देखने को मिल रहे हैं, तो वो कोई भी नहीं उठाता? तो ये हुकूमती वो ना होने की वजह से ना कोई यहाँ कोई अब सोसाइटी लेवल है ही नहीं, तो जिस वजह से बस काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। और कभी आप लोगों ने खुद से सफाई करवाना हो तो क्या प्राइवेट इदारों से करवाते हैं? खुद से पैसे देते हैं? खुद से कुछ कर लेते हैं अपनी मदद आपके तहत, हुकूमती लेवल पर कोई काम नहीं करते। कैसा निज़ाम चाहते हैं, क्या तब्दीली चाहते हैं? ये तब्दीली जो लाहौर में रहते हुए कुछ सहूलियात से महरूम ज़िंदगी। अच्छा, मुझे यहाँ पर मैं भी एक पॉइंट ऐड करती चलूँ कि व्यूअर्स, मौजूद हम लाहौर में हैं, आप तख्ते लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन ये एक गांव का मंजर पेश कर रहा है और मुझे बिल्कुल भी एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं लाहौर में मौजूद हूँ। तो आपने लाहौर में घर ले लिया है और गाँव जैसा माहौल है, कैसा महसूस करते हैं? बस पछताने वाली बात है कि चारों तरफ लाहौर शहर है लेकिन बीच में ये जगह है सहूलियात से महरूम है, जो लाहौर का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस ये वो कहते हैं ना रोटी है ना कपड़ा है और ना ही छत सरों पर, क्यों आज़ाद वतन में जीने की सज़ा देते हैं लोग। और आगे वो इकबाल ने क्या खूब कहा था कि अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली और फ़कीर शहर फाकों से मर गया। यहाँ तो किसी को कोई खबर ही नहीं है, ना कोई पुरसाने हाल है। यहाँ पर रोड आप देख सकते हैं, सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, वाटर पानी पीने के लिए साफ़ नहीं है, और ना ही यहाँ पर कोई अगर मर जाए तो एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही यहाँ से कोई जा सकती है। यहाँ तो गर्मियों के अंदर अगर आप, मैं तो हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली आपने अनाउंसमेंट किया कि हम पूरे लाहौर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े रोडों के ट्रैक बिछा रहे हैं। और अभी मैंने तो यही हालिया सुना है कि वो कह रहे हैं 2600 किलोमीटर मैंने पास करवाया है, तो काइंडली 2-4 किलोमीटर का रोड इधर से भी निकलवा दें ताकि गरीबों के जीने के लिए भी तो कोई, उनको भी कोई सुख का सांस आए। आप देखें ऊपर ना तो कोई आपको बिजली का कोई खंबा नजर आएगा, ना पीने का कोई पानी है साफ, और ना ही नीचे कोई सिस्टम, कोई वाटर फिल्टर नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है जी। यहाँ लोग अपने तहत, आप जो ये थोड़ा बहुत आपको जो है नजर आएगा सीवरेज सिस्टम, वो भी लोगों ने 2-3 गलियों के अंदर खुद से डलवाया हुआ है, खुद के पैसों से, जाती पैसों से डलवाया है। वरना हमारे यहाँ तो यहाँ लॉलीपॉप देने के लिए MNA MPs आते हैं, और जब अब आएंगे भी क्योंकि उनको वक्त आ चुका है ना, वो उनके सामने फिर आवाम हड्डियाँ फेंकती है तो फिर वो आते हैं। क्या साहब का MP MNA से नहीं कोई काम नहीं करवाया? जी, साहब का MNA हमारे एक वो MPA नज़ीर अहमद चौहान साहब गुजरे हैं, उन्होंने कोई थोड़ा बहुत इधर किया है। अदरवाइज उन्होंने बस वो एक मेन रोड जो हमारा वो जो है ना मसला सोल्व करवाया है और सीवरेज डलवाई है उन्होंने, तो मैं उनको थैंक्स करता हूँ कि नज़ीर अहमद चौहान साहब अब भी अगर वो MNA या MPA होते तो वो हमारी बात ज़रूर सुनते, लेकिन वो चूँकि पिछले MPA के इलेक्शन में हार चुके थे और वो उनके मुकाबले में शबीर अहमद गुजर साहब आए थे, तो फिर वो गुजर साहब क्या कह सकते हैं जी, बड़े लोग हैं, अवाम उनके हक में अगर उनके खिलाफ बात भी कर ले तो फिर जारी बात है दूसरे। अच्छा, मेजर मसाइल की भाई अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी बेसिक ज़रूरियात हैं जिससे महरूम है लोग? बेसिक तो आपको पता है जी, सबसे मेन चीज़ तो इलेक्ट्रिसिटी और पानी, वाटर होता है। यहाँ पर बिजली यहाँ पर है ही नहीं, या लोड शेडिंग ज़्यादा है? बिजली है ही नहीं है, खंबा है ही नहीं आपको। मेरा तो ख्याल है यहाँ पर शायद वो वज़ीर आला साहब इसलिए नोटिस नहीं ले रहे क्योंकि अंडरग्राउंड बिजली है ना, अंडरग्राउंड किसी को नजर नहीं आती। हाँ, तो वज़ीर आला साहब ने हमें लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड बिजली दी हुई है, इस वजह से किसी को नजर नहीं आ रही। और गैस तो जब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो गैस कहाँ से आएगी जी? गैस तो बड़े बड़े इलाकों के अंदर नहीं है, और यहाँ पर तो ये तो फिर थर्ड क्लास। ये जी लाहौर का हाल है, ये तख्ते लाहौर का हाल है जो गांव का मंजर पेश दुनिया के अंदर लाहौरी वैसे मशहूर हैं जी, लाहौरी कलंदर्स के नाम से, और कहीं तख्ते लाहौर बचता है और कहीं जी हमने लाहौर का चेहरा बदल दिया है। मैं यहाँ ना कोई MNA PTI का, ना जो ना वो PP का, और ना ही जो ना वो कोई नून लीग का, कोई भी नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। वो कहते थे, सुना था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में कि वो रातों को गलियों का चक्कर लगाया करते थे। तो ये MNA, ये हमारे MP, ये भी लॉलीपॉप देंगे और अभी देने आएंगे। कभी कोई विजिट के लिए नहीं आया? कभी कोई भी विजिट के लिए नहीं आया। कभी किसी ने आके मुलाकात की हो, कभी कोई कंप्लेन की हो आप लोगों ने तो कोई आया के लिए बहुत जाते हैं जी, लेकिन वो बस वहाँ से लॉलीपॉप देते हैं, 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा जी इंशाल्लाह, फिर वो भूल जाते हैं जी वो पुराने मिसालों। कैसा निज़ाम चाहते हैं? हम निज़ाम तो यही चाहते हैं जी, जो हमारे एरिया दूसरे एरियाज़
वगैरह हैं वहाँ के रोडों का जाल बिछाया गया है। तो काइंडली जो यहाँ पर हमें बुनियादी सहूलियात, जो बुनियादी फैसिलिटीज़ वगैरह वो तो कम अज़ कम इलाके की, आपके इलाके की जानिब से कितनी बार आवाज़ बुलंद की गई है? जी हमारे कभी कोई पैगाम आपको लगता है कि उन तक पहुँचा है? कारी साहब खड़े हुए हैं, इन्होंने तो 2-2.5 साल का अरसा बहुत कम कहा है, यहाँ से तो तकरीबन कोई 7 साल हो चुके हैं और इलाके की अवाम अब मजबूरन खामोश हो चुकी है, उन्हें पता कोई बात ही नहीं सुनता है, इसलिए वो बेचारे थक हार चुके हैं। ये बेचारे लोग दिहाड़ी वाले मजदूरी वाले लोग हैं, कितना लोगों के पीछे भागेंगे? एक दिन छुट्टी करेंगे, 2 दिन छुट्टी करेंगे, तीसरे दिन घर में कुछ खाने अगर दाएं बाएं मेरा कैमरामैन दिखाए तो इतने ज़्यादा बच्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और मस्जिद के बिल्कुल पास हम इस वक्त मौजूद हैं। जब लाइट नहीं है, लाइट के बिना कैसे गुजारा हो रहा है? बस ये लाइट के जब पानी भी नहीं है, मतलब मोटर भी नहीं चलती होगी, मोटर से भी नहीं आता होगा, वो भी बिजली से ही चलना है। यहाँ पर लोग जो है ना वो पेट्रोल के ज़रिए जो ना अपने मोटर्स वगैरह चलाते हैं और पेट्रोल भी आपको पता है माशाल्लाह आसमान को छू रहा है, आसमान से बातें कर रहा है और कम से कम एक दिन में जो ना वो कोई 2-2.5 लीटर पेट्रोल तो लग जाता है और 2-2.5 लीटर पेट्रोल का मतलब है 700 रुपीज़ जो ना आपने खर्च कर दिए हैं। और जिस बंदे की मजदूरी की जो ना डेली की मजदूरी जो ना वो शाम को 700 रुपये लेकर आता है, वो घर में पानी पूरा करे या घर में बच्चों को रोटी और जो ना दूसरी अशिया पूरी करें या बच्चों की जो ना वो तालीम का अखराजात पूरा करें। अच्छा, हम अगर बात कर लें लाइट के हवाले से तो दिन तो गुजर जाता है, जाहिर है एक नेचुरल लाइट है, सूरज की लाइट है, उसके बाद रात कैसी होती है? बस वो दिन तो मतलब कि हम आगे जाने की बजाय हम लोग वो 50-60s में चले गए, लालटेन रख लें या मोमबत्तियों पे ले आए आप अपनी आवाम को। बस ये दिन तो गुजर जाता है और सर्दियों में तो रात भी बसर हो जाती है, लेकिन गर्मियों का जो मसाइल है ना वो शायद यहाँ पर वो डकैती, चोरियाँ, फिर तो ये चीज़ें बड़ी आम होंगी। जब ये चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होगी तो ये चीज़ें प्रमोट होंगी ना। अब ये देखिए ये बच्चे हैं, इन्होंने अपना फ्यूचर कैसे बनाना है? ये लाइट नहीं होगी तो ये वो बच्चे हैं जो कि जिनको कहा जाता है कि मगरिब नहीं, असर के बाद आपने घर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि लाइट ही नहीं है। असर के बाद घर से अंधेरा होता है तो फिर घर वालों को अपने मसाइल होते हैं, यार ये बच्चे बाहर जाएंगे तो फिर इन्हें कोई ले ही ना जाए यहाँ से, और ये बच्चे हैं, जाहिर बात है फ्यूचर कैसे बनेगा जब ये पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो फिर ये थर्ड क्लास लोग बनेंगे, फिर हमारे MNA, फिर हमारे MPS, फिर हमारे जो ना ASI, फिर जो ना हमारे पुलिस ऑफिसर आएंगे और ये इन्हीं बच्चों को पकड़ेंगे। क्यों जी? ये जो ना वो उल्टे कामों के अंदर मुलविस हो गए हैं, फैसिलिटीज़ आप खुद नहीं दे रहे तो उल्टे कामों के अंदर तो इन्होंने मुलविस होना ही है फिर, जब आप इन्हें फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। अच्छा जी, हमारी हम मोहसिन नकवी से फिर एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं जी, मैं मोहसिन नकवी साहब से वैसे ज़ाती तौर पर खुश हूँ इस हवाले से कि मेरा ख्याल निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने आज तक कोई इतना काम नहीं करवाया जितना वो करवा रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला साहब इधर किसी की तवज्जो नहीं पड़ती है। अल्लाह के लिए तो वो काम होता है ना जहाँ निगाहें कम पड़ें, वो मेन रोड तो पूरी दुनिया देख रही है ना, तो अब ज़रा इन चीज़ों की तरफ आए ना, अल्लाह के लिए भी कोई 2-4 काम कर लें। तो आई रिक्वेस्ट यू टू माई वज़ीर आला साहब कि काइंडली इधर भी तवज्जो करें, और मुझे MNA MPS वगैरह के ऊपर अब एतमाद उठ चुका है, काइंडली आप इस चीज़ का नोटिस लें, अगर आप इस चीज़ और आप खुद आएँ विजिट करें, ये भी तो लोग आपके लोग हैं, जैसे आप ज़रा सी नज़र सानी इस इलाके पे भी कर लीजिए, जो आप रोड्स का, फ्लाईओवर्स का, ब्रिजेस का एक कह रहे हैं एक बकौल इनके कि एक जाल बिछा रहे, तो कुछ रोड यहाँ पर भी बना दे। अस्सलाम वालेकुम जी। इधर नमा आया हूँ बेटा। अच्छा, नहीं आए, कितना टाइम हो गया आपको? थोड़ा सही हुआ, तकरीबन महीना को। किन किन मसाइल का सामना आपको, क्या क्या मसाइल देख रहे हैं आप? नहीं इसके मैं तो बस गुजारे करने वाला पर गुजारा कर रहे हैं, उसी कह रहे जिंद गुजर रही गुजरन दो। गांव में घर ले लिया आपने? हाँ जी। लाहौर में लिया या गांव में लिया है? पहले पीछे गाँव में। कहाँ से आए हैं? दीपालपुर से। दीपालपुर से आप शहर में आए थे जी। और जब शहर में आप आ गए तो आपको गांव जैसा ही मिल गया, वो कैसा महसूस करते हैं कि दीपालपुर से मैं लाहौर जा रहा हूँ, और लाहौर में जब आए तो गांव से भी बदतर में चले गए? गाँव ही महसूस करें, कभी नहीं लगा कि मैं लाहौर में आ गया हूँ। अच्छा जी, ये आपने हालत कर दी अपनी शहरियों की कि वो लाहौर शहर में आके गाँव समझ रहे हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम जी। पढ़ते हैं? कैसे गुजारा कर रहे हैं? लाइट तो आती नहीं है। दिन को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कपड़े कैसे प्रेस करते हैं? दिन को कुछ पढ़ लेते हैं? करते नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी यहाँ पर लाइट लगवाना भी चाहे ना, उसके पास कम से कम 1 लाख होना चाहिए। अगर वही कम से कम 1 लाख अपनी औलाद पर लगाता है, उसके अच्छा फ्यूचर बनाता है, वो इतनी तरक्की कर सकता है। अगर आप पीछे जाएंगी ना, वहाँ पे सारे मीटर लगे हैं, तो इसके लिए यही है कि हमारी हुकूमत को कुछ करना चाहिए हमारे इस इलाके के लिए। और कारी साहब की बात पर गौर फिक्र करता चलूँगी, अगर कोई खुदा ना खास्ता रात को कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है किसी के घर में, अगर कोई मरीज़ निकल आता है ऐसा, खुदा ना खास्ता उधर से एम्बुलेंस जितनी देर तक यहाँ तक पहुँचेगी तब तक तो उसके दम निकल जाएंगे। अच्छा, फ़ोन भी चार्ज नहीं कर सकते आप, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना जी। तो ये तमाम मामलात को कैसे मैनेज किया हुआ है, कैसे पूरा दिन गुजर जाता है? सोलर पैनल है, सोलर सिस्टम लगाए, वो भी बस वो लगा सकते हैं साहिब हैसियत जो है जी। उसके अलावा
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भैया क्या नाम है? देखें यहाँ पे मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं आपको गिनवाता जाऊँ तो फिर आप कहेंगे हम लोग ये प्रोग्राम ही एंड कर देते हैं। ना तो यहाँ पर एम्बुलेंस है, ठीक है, एम्बुलेंस का कोई रास्ता ही नहीं है। एम्बुलेंस वालों को अगर कॉल की जाए तो वो ऊपर से कहते हैं हमें ये लोकेशन ही नहीं है हमारे एरिया में। अच्छा, तो ये कैसी बात हो सकती है? आप हमें बताएं कि इन्होंने जो फ्लाईओवर बनाए हैं लाहौर में, कितने फ्लाईओवर बने हैं? अगर इस साल पे देखा जाए ना 3 से 4 मंथ में 4 से 5 फ्लाईओवर बने हैं। भाई हमने क्या करने हैं उनको? हम लोग हमारे लिए बने हैं वो लोग, हमने यहाँ पे हमारे लिए बनाए ना फ्लाईओवर, यहाँ पे बनाए ताकि पता चले कि गरीब आवाम कहाँ पे रहती है। बिल्कुल, ये लोग बैठे हुए हाथ जोड़ के, जो यहाँ पे जो गरीब आवाम, ये बुजुर्ग खड़े हैं, ये बच्चे खड़े हैं, या ये आप देख सकते हैं, तो ये कहाँ पे जाएंगे? यही तो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बचाना है, जिनको बस ये पता है कि सुबह से लेकर दोपहर तक का उनके पास टाइम है जिसमें वो तमाम अपने जो है रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके बाद तो अंधेरा हो जाएगा, तारीकी हो जाएगी। तो ये फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कोई ये हमारी माएँ और बहनें आई है ना, इनसे बात करें, आप पता चले ये मसाइल बताते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? किंज गुजारा कर रहे हो तुसी? बस गुजारा मेरी बहन मुश्किल से ही होता है, ना इधर लाइट है, ना कोई सीवरेज का इंतजाम है, ना कुछ भी, कोई भी सहूलत नहीं है इस इलाके में। अच्छा, ना सीवरेज ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨੇ, ਨਾ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, कुछ भी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ? मजबूरियाँ। कित्थों आए जे? हम पीछे से हैं। पीछे से? मुल्तान से आप लाहौर में आपने घर लिया, सोचा लाहौर जो है बड़ा खूबसूरत सा कोई शहर होगा, गांव का मंजर लग रहा है यहाँ पर, क्या कैसा महसूस करते हैं? ऐसे ही बस परेशान है, परेशानी के आलम। कभी कोई साबका एमपी एमएलए कोई गवर्नमेंट ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਮਸਾइल ने ਤੁਹਾਡੇ? कोई भी नहीं आया, कभी कोई नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बच्चों में एक डर, इधर डर लगता है, इधर शाम को बाहर नहीं निकल सकते। मुझे तो अभी से हालात ऐसे लग रहे हैं क्योंकि शाम होने वाली है और अंधेरा लग रहा है हर जगह। ऐसे ही है मेरी बहन। माँ जी की हाल ने? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है भाई, तुसी सुनाओ? ठीक ठाक। माँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾइल पता करन आए ने ਆਪਾਂ। आओ सौ बिस्मिल्ला, तुसी पता करना है जे इत्थे ना कोई बत्ती, ना कोई दीवर, ना कोई इत्थे कोई पानी दा मसैल, ना कोई गैस, इत्थे तो कोई है को नहीं। माड़े बंदे हुण एडी दूर नहीं, एडियां एडियां महंगियां लईयां जांदियां, इत्थे लैके बह गए आ ते इत्थे कोई सहूलत है ही कोनी। अच्छा माँ जी, पानी दी तुसी गल कर रहे हो ते पानी कित्थों लैन जांदे जे? ते पानी आ जनरेटर लाए ने, एडा महंगा पेट्रोल लिया के पाई दावे ते ओ रात पा लो ते सवेर नूं पानी कोनी हुंदा ते सवेर नूं फिर लिया के ते फिर पाओ ते फिर चलाओ किते पानी लवो। मतलब वजू करने से भी आप लोग जो है कासिर है कि जाके साफ पानी लेकर आना है, तब गुस्ल करना है, तब वजू करना है, तब इबादत करनी है। हाँ जी, फिर इबादत। ये हालत कर दी है जी आपने अपने पाकिस्तानियों। बस इसी तरह ही ते गए। किंज गुजारा हो गया? किंज गुजारा हो? जलील रोटी छोटी किंज पकांदे जे फिर तुसी? जलील हो गई, बाहर बालन ले आवो ते लिया के रोटी पका लवो। बाहर पैलियां दे विचों चुक के लै आवो ना ते लिया के इन्ना को जिन्ना को लभा उन्ना को लिया के ते अपना बाल के अग ते रोटी पका लई। इत्थे केड़ी सहूलत हैगी? सहूलत है कोनी। अपना घर है ਤੁਹਾਡਾ? घर अपना ही है। अपना घर? आप अपना घर मतलब एक छत आपने खरीदी भी? अपना घर लाहौर शहर में लेने के बावजूद वो गांव से भी बदतर उनके हालात हैं। हालात ने ते धीए फिर हुण गुजारा ही करना ਅਸੀਂ ਮਾੜਿਆ ਬੰਦੇ। अच्छा मैनू एक गल दसो, कदी कोई गवर्नमेंट ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। कदी कोई आया? याद करो, जोर डालो। सो कोई नहीं आया है। कदी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई इंतजामिया कोई बंदा नहीं? कदी कोई आके कदी किसी ने पूछा है कि इधर सड़क बना दो, इधर सफाई कर दो? ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੁੰਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ सारी जगह तो सारी खाली तो डर तो आपे ही लगना। कोई हादसा हुदसा तो नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, वो कोनी अजे कोनी, अजे अल्लाह दा शुक्र है, ओ नहीं अजे होया हैगा। मेरी तीज को आसरा हुंदा जे ते कर दियो सानू। मैनू तुसी ए दसो तुसी की चाहंदे जे, ओ दसो, पैगाम देवो अपना। ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਬੱਤੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕੋਈ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹਨੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। अच्छा देखें जी, यहाँ पर वो शख्स भी परेशान है जिसने अपना घर ख़रीदा हुआ है। यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर ख़रीदा हुआ है, उसके बावजूद उन्हें बुनियादी ज़रूरियात ही मुयसर नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं जी, कैसे ज़िंदगी गुजारे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या नाम है गुड़िया का? फातिमा। पढ़ती हैं आप? किस क्लास में? आप किस क्लास में पढ़ती हैं? अच्छा जी, प्यारी प्यारी सी बच्ची हैं, 4 क्लास में पढ़ती है। स्कूल कहाँ पर आपका? अल-मदीना। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से बहुत दूर। बहुत दूर है। कैसे जाती हैं आप? सुबह को गाड़ी पर, रात दोपहर को पैदल जाती हूँ। और उसके मुझे ये बताओ कि ना लाइट है ना पानी है,
कैसे कपड़े कैसे प्रेस करते हैं, कैसे निज़ाम चल रहा है? ਬੱਤੀ ਕੋੜੀ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਧੀਏ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲਈ ਦੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਛੰਡ ਕੇ ਪਾ ਦੀ ਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗਲ ਪਾ ਲਈ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੇਰੋ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਂਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਗੇ बाकी स्टूडेंट्स प्रेस वाले कपड़े पहन के आते हैं? हाँ जी। तो ऐसे ही चले जाते हो? पढ़ते कब हो, मुझे ये बताओ। पढ़ते हम 8 बजे से स्टार्ट होते हैं। मुझे ये बताओ, जब घर आ जाते हो तो होमवर्क्स करना होता है, रिसर्च करनी होती है, तो लाइट तो आती नहीं है, तो क्या लाइट कैसे मैनेज करते हो? पेपर्स में क्या करते हो? जाहिर है नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, दिन में तो नहीं पूरा ये लोग याद कर लेंगे ना, हिफ्स कर लेंगे, तो रात तक पढ़ते रहते हैं बच्चे। तो रात को बाबा का मोबाइल लेकर तो फिर वो कैसे चार्ज होता है? वो बाहर काम पर जाते हैं ना, वहाँ से चार्ज करवा कर। उफ 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 जी, आप हालात चेक करें कि फ़ोन भी बाहर जाना पड़ता है, वहाँ से चार्ज करवा के घर लाया जाता है और हल्की फुल्की उससे लाइट चलाई जाती है। जी माँ जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। कितना अरसा हो गया है? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਈਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ। अच्छा, हाँ जी। कोई वाटर फिल्टर नहीं लगे है? नहीं, कोई नहीं लगा ਇੱਥੇ। कोई ट्यूबवेल? ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? ਪਿੱਛੋਂ से ग्रीन टाउन। ग्रीन नवाज मोड़ तो। अच्छा अच्छा, लाहौर में आपने किराए पे घर लिया हुआ, गांव जैसा माहौल है, कैसा लगता है? हाँ बस इस तरह पिंड भर गई ना, पिंड ना क्या है। पानी लैन लिए किधर जाते फिर लोगों को लाई जा पेट्रोल का थोड़ा बहुत लोग जा इधरों पार आ मस्जिद च पार लिया या उधरों किसी का तरला करके पार लिया, बस इसी तरह गुजारा ये जी करते आपके हैं। मुल्क की माएँ हैं, बहनें हैं, जिनको आपने इस कदर परेशान कर रखा है कि वो अब बाहर जाकर अपने लिए पानी लेकर आती हैं कि घर में खाना बना सके, बहुत बर्तन धो बड़ा सके। बड़े परेशान हाँ, बीमार हाँ, मेरे साथ की तकलीफ है, तो मैं फिर लोगों का पानी का बहुत मजबूर हूँ। यहाँ पर जी एक खातून मुझे मिली है, जिनकी मुझे लगता गालिबन दुकान है पूरी। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी की हाल ने? ठीक ठाक हो तुसी? शुक्र है, ठीक ठाक। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜੇ? जी हाँ, सब्जी थोड़ी बहुत रखी बैठे आए हो गया 20 दिन। अच्छा, किन्ने किन्ने जी हो तुसी? माशाल्लाह जी, मेरे 7-8 दियां पुत्र ने। अच्छा। 2 पोतरी पोतरे ने। मैं 10-12 जी। काम शाम कर रहे हो तुसी? हाँ जी, फिर हम गुजारा तो करना है ना। किंज दा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र अदा करने को 2000 या 2500 या हो ही जाता वाले पल्लू पाते ते जेड़ी दिहाड़ी करते आने सब्जी लिया जिन्नी चीज़ां लैके आंदे उन्ने पैसे लभ जांदे ने, थोड़े बहुते उत्ते लभ जांदे ने। लभ जावण आए तो फिर रोजी दी खातर तो बैठे ही सही, बस ये एक ठंड च बैठे जरूर। ठंड ते बैठे जरूर, मजबूरी है। इंसान अपना घर है कि किराए दा है? नहीं नहीं, अपना किस्तां ते है। अच्छा, किन्ने साल हो गए ने तानू इधर? नहीं, सानू 9वां महीना है। अच्छा, पहला 10वां हुण चढ़िया है। अच्छा अच्छा, किस्तां ते मकान। 10वां महीना चढ़िया तानू? जी, किस्तां ते। किन्ने मसाइल ने इधर? इधर सारे ही नहीं बेटा, ना कोई बच्चों का स्कूल है, प्राइवेट ने भावे कमावन ते भावे बच्चों दी फीसां भरन ते रोजी पूरी करन, ना पानी है ना बिजली है, ना पानी थले उत्थे ही थले खुइयां ने खटियां उत्थे ही उन्होंने बोर कीते हुए ने, थले गंदा पानी है, वो आंदी वो आता है नलकों में गंदा पानी? हाँ जी, वो आंदी है ना, गटरों का पानी आता है? ते साफ ज़ाहिर है गटर है नहीं, थले खुइयां खटियां होइयां ने, ते की करना है गरीबां ने। अच्छा, आपको 10 महीने हो गए हैं? हाँ जी। सानू 10 महीने हो गए ने घर ना ले पानी है ते ना बिजली। अफसोस होंदा है कि लोग भी चाह के ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ लेते हैं। बिल्कुल ਹੁੰਦਾ है, क्यों नहीं ਹੁੰਦਾ? बाकी कुछ सुनने वाला है ही नहीं, गरीबां दी आवाज है ते गरीबां ने अपनी आवाज ते आप ही चुप कर दो ना, गुजारा करना है बेटा, और कुछ भी नहीं। कोई ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਏ? पता नहीं इस पासे कभी कोई MP MNA कोई नहीं आया? साडे 7-9 महीने हो गए कोई बंदा बशर नहीं इस पासे आया पूछना। अच्छा, पानी नहीं आंदा ते किंज गुजारा करदे फिर? पानी कदे अगले घरों भर लियांदा, कदे मस्जिद च भर लिया, कदे किसे दे घरों भर लिया, कदे बाल्टी भर ली, बस यही है। नलकां च ही नहीं आंदा कुछ भी? नलके च साफ जरा जिन्हां दे बोर होए उन्हां दे आसी, जिन्हां दे है ही नहीं उन्हां ने कित्थों आउणा पानी? ना कोई सरकारी पानी है, ना जिन्हां दे कोई बोर कराए ने ओ भरदे ने, शाबाश उन्हां महल्ले दे कि जिन्हां गरी कोई नहीं होए एक दूए नूं बाल्टियां भरा देंदे ने ते गुजारा कर लवीदा। कोई भी नहीं। अब बच्चों वास्ते स्कूल तक नहीं कि बच्चे प्राइवेट जाते हैं, भावें रोजी कमा लिया बंदे तो भावें इन्हां दे स्कूलों की फीस भर। अब बेचारे फिरदे ने सारी दिहाड़ी गलियां 'च, कोई खेडदा जेड़ा सरदा पुरदा। खाना किंज बनांदे जे फिर? लकड़ां ते चुग लिआंदियां ते बाल लेंदियां। अच्छा, पानी भी लेकर आना है किसी से
लकड़ियाँ लेकर आनी है, वो जलानी है, फिर खाना बनना है, मतलब कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है पूरा। यहाँ पर सारे ही मसले, मतलब क्या ये NA 127 में रहने वाले रहायशी इंसान नहीं है? क्या इनका हक नहीं है कि ये साफ पानी पिए, साफ पानी से खाना बनाएं या साफ जगह पर रहें? जब ये सुबह उठे तो ताज़ी हवा ये लें, मतलब इनका कोई हक नहीं है। अब सुबह घराने आते पापा आते हिस्सा त्या उन्ना को ताई गटर मारे जगह पुआए ने आपे नहीं ता गंदा खाला वगदा सी या थले कुन्या खटियां होइयां यार, तो फिर बच्चे भी बड़ा बीमार होते होंगे। दूर नहीं होंदे साफ ज़हर ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕ अच्छा माँ जी मैनू ए दसो कि सूरत हाल दसो मैनू लाइट दी, मतलब जिंज शाम होंदी है फिर की करदे तुसीं? अंधेरा हो जांदा तुहाडे इलाके च? जिन्ना दी बत्ती को माड़ी मोटी तारा बात लियांदी होए लख लख ला ते ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਕੋਨੀ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੀਦਾ? ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ? ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੀ ਬੱਤੀ ਵੇਖੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਦਵੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਗੈਸ ਦਾ ਹੈ ਨਸੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣ। वालेकुम सलाम। की मसाइल ने थोड़े मोहल्ले च? इधर बेटा हमारे सारे हर तरह का मसाइल है, ना इधर पानी है, ना बत्ती है, ना गैस है, ना सीवरेज है, ना कोई सड़क हमारे पास बाहर निकलने के लिए। कैसे गुजारा हो रहा है? बस गुजारा खुदा कर ही रहा है गुजारा हमारा, और आज ना कोई हमारी सुनता है। इधर जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं हमारा हल्का नहीं है। इसी तरह कोई हमारे से पूछ के प्लाट इधर लिए हुए हैं तुम लोगों ने। अच्छा, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ? हमें 10 साल हो गए हैं। अपना घर है? हाँ जी। आप पहले कहाँ से पढ़ते हैं? कसूर। कसूर से आपने लाहौर में घर ले लिया, कैसा लगता है कि गांव में घर ले लिया? ये गांव से भी बदतर है। क्या उस लेने से पहले आपको पता था कि ये मसाइल है यहाँ पर? पहले ये मसाइल नहीं थे इधर। अच्छा। खुला इलाका पड़ा हुआ था, तो लगा कह था कि रहे थे आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। अभी बत्ती भी आएगी, इधर सड़कें भी बनेंगी, सीवरेज भी डालेंगे, कुछ भी नहीं है। ये सीवरेज थोड़ा सा हमने डाला अपनी मदद से बस। कैसे गुजारा होता है? गुजारा बस अब करना, अब क्या करें, गरीब लोग हैं, मजबूर हैं। कभी सोचा है कि बेच के कहीं चले जाएं? तो बेचेंगे तो हमें मिलेगा कुछ नहीं इधर से, वो मालिक देते नहीं। कभी कोई साहबका MP MNA यहाँ पर आए और मसाइल सुने? कोई भी नहीं। इलाके के लोगों से मिले हो? हम गए अपना राना मुबशर साहब के पास गए थे, नज़ीर चौहान के पास गए थे, अपना अजीम कादरी उसके पास गए थे, कोई भी हमारी किसी ने बात नहीं आज तक सुनी नहीं। अब तक किसी ने बात नहीं सुनी है, यानी कि कोई यहाँ पर नहीं है। हमारे पास यहाँ पर बिजली नहीं है, हमें तकरीबन 6-7 साल हो गए इधर आए हुए, ठीक है ना। और जिन लोगों ने बिजली लगवाई हुई है उन्होंने 1000 फुट दूर तारें लगाई हैं, ठीक है। रास्ते में कहीं तारें गिरी हुई हैं, कहीं टूटी हुई हैं, किसी का भी कोई नुकसान हो सकता है। पानी नहीं है हमारे पास, हम बहुत परेशान हैं पानी से। गैस नहीं है और हमारे पास सीवरेज भी नहीं है और हमारे पास सड़क भी नहीं है, ठीक है। हमने सबसे जाकर रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ हमें हमारा ये काम कर दो, हमें बिजली दे दो, लेकिन किसी ने हमारी भी कोई बात नहीं सुनी है, ठीक है। हम इस वक्त जो गरीब लोग हैं जिनके पास बिजली नहीं है वो पीटर चला के पानी भरते हैं, ठीक है, लेकिन उनका वो भी बहुत खर्चा होता है पीटर चलाने से भी, ठीक है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें जल्द से जल्द बिजली दी जाए। हम बहुत परेशान हैं पूरी वादी वाले ही, ठीक है। हमारी अलहमद कॉलोनी का नाम क्या है? अलहमद कॉलोनी न्यू ग्रीन टाउन है, ठीक है ना। तो हमें बिजली दी जाए बस जी। की मसाइल ने? बेटा मसाइल तो बड़े ने। किंज गुजारा कर रहे हो फिर? बस अगे आ जाओ, अगे आ जाओ। कोई मसला नहीं है, हर काम इतने मजबूरी नाल चल रहा है। अच्छा। सब बेचारे मजबूर ने, कोई कितों आया हुआ है, कोई कितों आया हुआ है। सवेरे शाम क्यों च आए हैं, लाहौर च थान लईए 15 साल हो गए ने, इतने मजबूर ही बैठे हैं, भुखे ही मारते पे हैं, कोई आते नहीं लीडर सानू बयान करते हैं। अच्छा, 15 साल हो गए ने तानू लाहौर विच घर लई? हाँ जी। ते तुसी किधरों आए जे? गुजरा शाम की। अच्छा, ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਾਲੇ ਬਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਉਂ ਆ ਗਏ, ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗਾਉਂ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੋਲੰਗ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਖੇਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪੱਕੀਆਂ, ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ साहब ने ਕੀਤੀ है वो मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है कि ये बहुत गहरी बात कर दी है, कुछ नजरसानी कर कोई बेचारा मजबूर है, किसी ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ।
नहीं, किसी मनु कोई सहूलत नहीं, कोई किसी का उत्थे चंगियां बनियां सड़कां पक्कियां बनियां बनाइयां पट ते उत्थे करोड़ां मूही रुपये लाई जांदे ने, इत्थे 10 लाख नहीं ला सकदे। ये किहदी हुकूमत है, गरीब नूं नहीं संभालदे। हुकूमत तो अबू बकर सदीक कर गए ने, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪੱਕਿਆ ਅੱਗ ਬਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲੀ। ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ? ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਯਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ करनी है, अल्लाह सोना ही इन्हों संभालेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? 10 साल। 10 साल हो गए। 10 साल से मसाइल देख रहे हैं। जी कभी सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बिजली और एक सड़क नहीं मिल रही। ये कितनी देर हो गई है, बड़ी देर से हम सुन रहे हैं यहाँ से सड़क आनी है, यहाँ सड़क आनी है। जब बारिश आती है, अब आपने जाना, आप देख लेना, जब बारिश आती है हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। कैसे गुजारा हो रहा है? बस गुजारा क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल कैसे जाते हैं? बस ऐसे ही कीचड़ से गुजर के जाते हैं। कीचड़ से गुजर जाते हैं। कीचड़ से गुजर के जाते पढ़ाता ही नहीं बच्चे, गरीब बंदा को पढ़ा ही नहीं सकता। ना सरकारी स्कूल है, फीसा ही नहीं दी, रोटी नहीं पूरी होती तो पढ़ावे की। जे किसी कोई बेचारा तनख्वाह मुलाजम लग्या हुआ को उनके विचों बेचारा थोड़े बहुत कटते सिर्फ, और कुछ नहीं। सिर्फ हमें पता नहीं कितने काम लाहौर के हो गए हैं, सिर्फ हमें एक सड़क नहीं मिल रही। सड़क और बत्ती मिल जाए, कुछ ना दे हमें, सड़क और बिजली हमें मिल जाए बस। यहाँ पे बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कैसे हम रात को हम सोते हैं? हमें पता है अंधेरे में सोते हैं, इतना इतना मच्छर है। आप यहाँ पे अभी कैसे? और कहने को ये लाहौर शहर में रहते हैं। ये लाहौर शहर है, लोगों की इतनी तो भी किधर रहते हम कहते हैं लाहौर में। जब वो इधर आते हैं, ये लाहौर है कि ये क्या चीज है? लाहौर ऐसा है, लाहौर तो खूबसूरत एक शहर है, तो ये हम तुम रह रहे हो, क्या करें, मजबूरी है। सही सड़कें जो है ना वो दोबारा बना दी, जो पहले सही थी। ये हमारी बात है ही नहीं, हमें सड़क नहीं मिल जी। अगर हम कनाल की बात करें तो वहाँ पर जितने अंडरपासेस हैं या कनाल रोड है, उसको मजीद खूबसूरत बनाया जा रहा है जी। वो तो बस उन्होंने वहाँ पे बड़े लोग गुजरते हैं ना, वहाँ से बड़े लोग, हम गरीब लोग यहाँ पे, वहाँ पे बड़े लोग गुजरते हैं। उधर से ना उन्होंने गुजरना होता है, बड़े लोग जहाँ से उन्होंने गुजरना ना वो रास्ता फूलों की जैसा होता है। और जहाँ से गरीब ने गुजरना ना, जिनकी माएँ बच्चे लेकर रात को बैठी होती, पहरे दे रही होती हैं और पक्का पकड़ के जल रही होती हैं, वो ड्यूटी है, क्योंकि बत्ती तो है नहीं। और बच्चों को सुबह जब बच्चे उठते हैं तो बच्चों को बोतलें पकड़ा देते हैं, जो लोगों के घर से पानी भर के लेके आओ। ये हमारे हुक्मरान ऐसा करते हैं। और आप बात करते हैं बच्चों के मुस्तकबिल की, ये मुस्तकबिल बनाया जी आपने पाकिस्तान के बच्चों की। ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जो भाई ने कैसी बात कर दी है कि क्या मेरे पास तो अल्फाज ही खत्म हो गए हैं सुन के नन्हे नन्हे बच्चे जब उनकी सुबह होती है तो उनको बोतलें पकड़ा दी जाती हैं कि जाओ जी पहले पानी भर के आओ और बेटा आके मुंह धो अपना, आप गुस्ल करो, तैयार और फिर स्कूल जाना। बच्चा पानी भरने जाता है, वो तलीम कैसे पढ़ेगा, स्कूल कैसे जाएगा? सारी रात उसकी माँ ड्यूटी देगी, सुबह वो उठेगा, वो पानी भर के आएगा, पानी भर के आते थक जाएगा, फिर उसको स्कूल वो किस टाइम जाएगा और आएगा वो किस टाइम और पढ़ेगा वो किस टाइम? इधर यही बत्ती, बस बत्ती दे दे, कोई थोड़ी बहुत सड़कें बस सही कर दे। कभी कोई ज्यादा नहीं चाहिए, कोई गैस नहीं चाहिए। पर आए हो और आके इलाके को देखा हो? विजिट काफी करके गए हैं, बढ़िया तसल्लियां दे के गए हैं, लेकिन बस वो तसल्ली दे के चले जाते हैं, घरों में जाके बैठ जाते हैं। उनको किसी कभी कोई काम नहीं करवाया गया? बस वोटों का जो कोई भी काम नहीं, वोट मिल जाए बस, वोट के लिए जब आते हैं, जब वोट का काम हो जाता है फिर बाद में तू कौन तो मैं कौन, बस यहाँ पे यही चल रहा है। जी भैया, कितने देर हो गई यहाँ पर रहते हुए? ये हमें इधर हो गए हैं 8 साल हो गए। 8 साल से इन्हीं मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल। कभी कोई मामला ठीक नहीं हुआ? नहीं, बेहतर तो कोई भी नहीं। कंप्लेंट्स कितनी की हैं आपने? कंप्लेन क्या करनी है, सियासतदान मसले के MN MP आते हैं इधर, कोई अभी तक हमें तो कोई सहूलत नहीं दिखी यार। बंदा यही कहता है कि हमें जी वोट दें, हम मामला ठीक कर देंगे इलाके के। तो कोई नहीं है। साहब का MP MNA जो यहाँ से जीते थे, उन्होंने इलाके के लिए कभी कोई काम नहीं करवाया? नहीं, जो MNA वो जीते थे नून लीग की तरफ से, मगर उनका जो मसला बना ना वो PTI की हुकूमत यकदम आ गई है, उसकी वजह से फिर वो काम जो हमारा बीच में ही रह गया, हो जाना था मगर नहीं हुआ। अभी देखें क्या होता है, अभी हुकूमतें चेंज होगी तो फिर पता चलेगा। पर हम तो 8 साल हो गया देख रहे हैं कि घर तो काफ़ी भर रहे हैं, गरीब लोग हैं, इधर ही आके बैठेंगे, वो बेचारे क्या जाए, किसी के पास इतने वसाइल नहीं है, कोई बाहर जाके इधर किस्तों पे लोग जगह ले रहे हैं, माड़े बंदे गरीब बंदे हैं। बेशक जी, बेशक जी। व्यूअर्स, आज हम मौजूद थे NA 127 में। बुनियादी ज़रूरियात जो हर किसी का राइट है वो भी इनको मुयस्सर नहीं है, ना बिजली, ना पानी, ना गैस। और बात करते हैं आप मुस्तकबिल की कि जी बच्चों के
मुस्तकबिल बनाएंगे, हम उन्हें जो है यहाँ पर तालीम, वो बेचारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सीवरेज के मामलात ख़राब है, गटर खुले हुए हैं, रोड्स नहीं बनी हुई हैं। और इनकी जब और बात करते हैं आप रियासत मदीना की, तो जनाब आप हर किसी को, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरी बराबर की हैसियत रखते हैं। आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम सिर्फ इतना ही सोच लें कि हर इक्वालिटी, अगर हम सिर्फ इक्वालिटी पे काम करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है बहुत सा निज़ाम बेहतर हो सकता है। यहाँ अभी एक मौजूद भाई ने एक बात की जो मेरे दिल पे बहुत टची लगी मुझे, कि वो कहते हैं कि जी वो जो है पुल बनाए जा रहे हैं हमारे, कह लें गवर्नमेंट की बात करूँगी, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, पुल बनते जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्यों बनाए जा रहे हैं? यहाँ पर क्यों नहीं आज तक रोड बन सकी? 20 साल से यहाँ पे रोड नहीं बन सकी क्योंकि वहाँ से बड़े लोगों ने गुजरना होता है। वहाँ पे इसलिए खूबसूरत बनाया जाता है इलाके को। यहाँ पे गरीब रहते हैं, अमीर वहाँ से अमीरों ने गुजरना है तो वो उसको सजाया जा रहा है। यहाँ पर गरीब रहता है तो यहाँ पर कोई नज़रसानी नहीं करता है। तो खुदारा कुछ ख्याल करें, कुछ हया करें, इनको भी इंसान समझे। इनका भी दिल करता है कि साफ़ आबो हवा में सांस लेने का, तो कुछ ख्याल करें। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।